सिंह राशि 2026 का राशिफल लाजवाब बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए। मुझे लगता है कि शायद सालों के बाद इतना अच्छा राशिफल आपके लिए बन के आया है सिंह राशि वालों, क्योंकि जहां एक तरफ स्वास्थ्य लाजवाब दिख रहा है, धन की हालत बहुत अच्छी दिख रही है, प्यार मोहब्बत साल के पहले दिन से ही परवान चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और लाभ भाव में पंचमेश गुरुदेव का पदार्पण लाभ को एकदम अप किए चला जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जो पूरे सिंह राशि वाले के जिंदगी को मेरे ख्याल से बदल के रख देगी। इस साल शादी ब्याह के योग बन रहे हैं, जबरदस्त नौकरी की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, प्रमोशन की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, बड़े पैकेज के जॉब की प्राप्ति दिख रही है। अगर सच कहूं तो ढेर सारी ऐसी अच्छी सिचुएशंस बन रही है जो वास्तव में 2026 सिंह राशि वालों के लिए एक लाजवाब साल साबित होने वाला है। इसको बहुत विस्तार से बताऊंगा अभी वन बाय वन। आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में बहुत विस्तार से अभी अपनी डिस्कशन होने वाली है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में नववर्ष पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्त, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि इंस्टेंटली आपको हमारी नई वीडियोस मिल जाएं। और संग ही इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। वास्तव में इस साल आपने जो जो इच्छाएं करी वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी लगभग, अगर आपकी वो इच्छाएं वास्तव में हृदय से उठ रही हो। यहाँ बैठे गुरुदेव जो आपके विश फुलफिलमेंट भाव में बैठे हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसी स्थिति में आपको आपके इष्टदेव का ध्यान करना चाहिए और फिर लिखिए यहाँ कि आप इस साल क्या अभिलाषा करते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में अगर ये आवाज आपके दिल से निकली, अगर आपने विजुअलाइज किया इस सोच को, तो सारी कायनात आपकी मदद करेगी दोस्त। इतना जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है सिंह राशि वालों के लिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? वास्तव में अगर आप गौर से देखें तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये साल सिंह राशि का साल है। इस पूरे साल का मूलांक 2026 का जो मूलांक है ना, वो एक आता है जिसके लॉर्ड सूर्यदेव होते हैं और सिंह राशि के भी लॉर्ड सूर्यदेव होते हैं। अल्टीमेटली आपके मालिक का साल है ये। आपको तो चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी, आपने बस चाह लिया तो। फिर बताता हूं कि प्रयत्न से छूटिएगा मत। जिन ढूंढा तिन पाइयां, जिनने ढूंढा ही नहीं वो उसको क्या मिलेगा? 100% मिलना था तो 10% मिल जाएगा, फिर आपको उसी में खुश रहना पड़ेगा। बेहतर है थोड़ा प्रयत्न कर लीजिए। 100% मिलना था, शायद 110% मिल जाए। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सूर्यदेव इस साल आपके लिए तहलका मचा देंगे। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपने बस प्रयत्नरत रहना है। अब मित्र, इसके बाद का क्रम अगर देखेंगे तो 26 जो है वो मूलांक 8 गिरता है, यानी कि शनिदेव का भी साल है। और ऐसे में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेंगे सिंह राशि वालों को। संग ही स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगी। तदोपरांत जो एक और गहरा संबंध है वो राहु देव का है, क्योंकि 2 और 2 4 बनते हैं और यहाँ पे राहु देव आपके सप्तम भाव में आपके अंडरस्टैंडिंग को कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत खराब में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे में व्यापार में बहुत अच्छी उतार चढ़ाव देखने में आ सकती है। तदोपरांत प्रथम अंक 2 जो है ना, वो आपका कनेक्शन विदेश से बनाना चाह रहा है। इमोशंस जुड़े हुए हैं फॉरेन से। ये चीजें जो है ना, ये सिंह राशि को एक लाजवाब मुकाम देगी इस साल। अब दोस्त, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि सिंह राशि 2026 कैसा रहेगा, को अगर क्लैरिटी से देखने की कोशिश करी जाए तो इसको देखने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंह राशि वाले अपनी कुंडली को, अपने राशिफल को देखें कैसे। कौन देखे इस राशिफल को? यहां समझिए कि अगर आपकी ये जन्म पत्रिका है तो ऐसे में ये जो हाउस है ये लग्न कहलाता है। यहाँ अगर 5 लिखा है तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं, अगर आपके जन्म कुंडली में यहाँ 5 लिखा है तो। अदरवाइज ये 5 कहीं भी हो और वहां संग में ये चंद्रमा बैठ गए
तो अब ये सिंह लग्न की कुंडली तो रही ही, साथ में सिंह राशि की कुंडली भी हो गई। ऐसे में भी ये राशिफल 100% आप पे खड़ा उतरेगा। आप चाहें तो कलम कॉपी लेके बैठें और डेट्स को लिखते चले जाएं, फिर मैच करा लेना मेरी बातों को। और अगर मिल जाए तो आके यहाँ लिखना कि क्या बातें आप पे सही सही खड़ी उतर गई, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए। अभी सिंह राशि तो आपने समझ लिया। अब जो तीसरा मुद्दा है वो है कि अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो ऐसे में भी आप सिंह राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लियो ज़ोडिएक साइन से कनेक्टेड हैं, और ऐसी हालत में भी ये राशिफल आप पे 100% खरी उतरेगी। इसके अलावे भी कुछ मित्र बंधु जिनका नाम टाटी टूटे या मामी मुम इस सब तरह के प्रथमाक्षर से शुरू होता है, वो भी अपने आप को सिंह राशि मानते हैं। हो सकता है हो भी, लेकिन अगर ये आपके चंद्र राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से निकाला हुआ नाम नहीं है और उसका प्रथमाक्षर ये नहीं है, तो आप पे ये बहुत कम मात्रा में एप्लीकेबल होगा। तो एक बार जरूर अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें और उसके हिसाब से इस राशिफल को देखें। इसके अलावे भी कई दफे आप पे उतनी मात्रा में मेरी बातें सही नहीं उतरेंगी अगर आप किसी खराब महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है किसी व्यक्ति पे, और अगर खराब महादशा से आप गुजर रहे होंगे तो अच्छे ग्रहों का प्रभाव आप पे पड़ने नहीं देगा। अतः ये जरूर चेक करना चाहिए कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। एक बार अपनी जन्म पत्रिका को खोल कर चेक करें और यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में कि अभी कौन सी ग्रह की दशा महादशा चल रही है। संग ही ये भी लिखें कि आपके जन्म पत्रिका में खास करके सूर्यदेव, मंगल देव, बुध देव और गुरुदेव, ये 4 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। इन 4 का प्रेजेंस आपके लिए बड़ा ही वैल्यूएबल है। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, सिंह राशि 2026 वार्षिक राशिफल के तहत सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो समझें 2-3 बातें बहुत खास हैं, बहुत क्लियर हैं। जिसमें पहला मुद्दा है कि पूरे साल में कुछ ऐसे समय हैं जब आपकी मसल्स गठ जाएंगी, आप जबरदस्त एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप पूरे स्वास्थ्य को रिगेन कर लेंगे अच्छे से, बीमारी छट जाएगी। वास्तव में इसके लिए एक खास बात बताता हूं आपको कि आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि जब चतुर्थ और अष्टम होते हैं तो ढैया चालू हो जाती है उस राशि की। आपके राशि से शनि अष्टम बैठे हुए हैं, आपकी तो ढैया चालू हो गई। लेकिन एक खास बात समझिए, लोग डरते हैं। अब मेरे पास में उतना फुर्सत नहीं होता कि मैं एक मुद्दे को उठाऊं तो फिर दूसरे मुद्दे को डील करूं तो पूरा टाइम ही निकल जाए। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, जब शनिदेव अष्टम भाव में आते हैं, क्रूर ग्रह क्रूर भाव में आता है, तो बीमारियों को निकाल के कि पता चलेगा और बीमार हो गए, उफ अब तो ये भी हो गया, और पता चलेगा अरे कोलेस्ट्रॉल निकल गया, और फिर आप जो है दवाई खाना शुरू करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, फिर पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल को तो आपने गायब कर दिया। ये चीजें होती हैं जब क्रूर ग्रह क्रूर भाव में आते हैं। शनिदेव भी यहाँ पे वही करेंगे। आउटपुट क्या है? आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, आप दीर्घायु हो जाएंगे। नेचुरली कोलेस्ट्रॉल जला लिया आपने और मसल्स बढ़िया बना लिए, अब दौड़ने लग गए, फिट हो गए, तो दीर्घायु बन जाएंगे। लेकिन पहले तो कोलेस्ट्रॉल दिख गया ना। कहने का मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं, मैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में बोल रहा हूँ कि वो बीमारी उभर के आएगी और फिर सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये चीजें पूरे साल लगी रहेंगी आपके साथ। तो बीमारियों से तो दो हाथ करना पड़ेगा, लेकिन जबरदस्त तरीके से रिकवरीज हैं, जबरदस्त तरीके से फिटनेस है, वो सारा आप गेन करेंगे इस साल में। यहाँ ये समझने वाली बात है कि इसके अलावे 3, 4, 5 समय ऐसा है साल का जो आपको भविष्य में भी समय समय पे याद आएगा कि ऐसा ये वक्त गया था। वास्तव में ये पहला टाइम होगा 15 जनवरी से 22 फरवरी तक का समय बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही बढ़िया। उसके बाद का भी टाइम 23 फरवरी ऑनवर्ड भी अच्छा टाइम है। लेकिन ये जो 2 महीने हैं, 2.5 महीने, 23 फरवरी से 10 मई तक का, ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का फेज रहेगा। कॉज ऑफ यहाँ अभी जो आपके सूर्यदेव हैं और मंगल देव हैं,
ये दोनों ही यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, फिर यहां से निकल के यहां आएंगे, और जैसे ही यहां आएंगे यहां पे इनकी मुलाकात राहु देव से हो जाती है। ऐसे में एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि यहां बैठे सूर्यदेव, यहां बैठे मंगल देव और राहु देव के साथ मिलकर के ये ग्रहण योग का जो निर्माण होगा, इसमें स्वास्थ्य के प्रति काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने में आएगी। कुछ और चीजों की भी आएगी, मैं उसकी बातें आगे करूंगा। तदुपरांत यहां से निकल के जब यहां आ जाएंगे सूर्यदेव और मंगल देव, तब भी ये टाइम फ्रेम थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम रहेगा जिसमें कि स्वास्थ्य अच्छा दिखेगा, फिर खराब हो जाएगा, फिर अच्छा दिखेगा, फिर खराब हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं आपको। ये सारे इश्यूज आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके घुटनों से संबंधित हो सकते हैं, आपके पेट के नाभि के नीचे वाले पोर्शन से संबंधित हो सकते हैं, यौन रोगों से संबंधित हो सकते हैं। इन चीजों में थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य होगी आपके लिए, लेकिन फिर समय को करवट लेते टाइम नहीं लगता दोस्त। जिंदगी जबरदस्त तरीके से अप हो जाएगी आपकी। स्वास्थ्य के मामले में सारी बीमारियां टूट फट के बिखर जाएंगी, हट जाएंगी आपके सामने से। जैसे अंधकार को चीरता हुआ सूरज दैदीप्यमान होकर सामने आ जाता है। ये टाइम होगा 11 मई ऑनवर्ड, लेकिन फायदा तो आपको 14 अप्रैल से ही दिखने लग जाएगा। चमत्कारिक सुधार दिखने लग जाएंगे, भाग्य आपके साथ होलेगा, क्षमता निखर के सामने आ जाएगी। ये कमाल का समय है आपके लिए। वास्तव में इस समय में सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये 15 अप्रैल से 15 मई का टाइम फ्रेम है जब सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। ये समय ऐसा है जब भाग्येश भी ग्रेजुअली यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और भाग्य भाव भी उच्च का हो जाता है, मिला करके भाग्य की मदद से, पिता की मदद से, गार्जियंस की मदद से, आपके पुण्य से आपके सारे प्रॉब्लम्स छट जाएंगे। चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, किसी भी तरह की दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएंगी। ये कमाल का टाइम है आपके लिए। आपके स्वास्थ्य के लिए एक और लाजवाब टाइम आता है जब सूर्यदेव यहां से निकल के ऐसे घूमते घूमते यहां अपने ही भाव में पहुंच जाएंगे। ये टाइम होगा 15 अगस्त से 15 सितंबर का। ऐसे टाइम फ्रेम में भी स्वास्थ्य बहुत अच्छे से रिकवर करेगा। आपके डोले शोले बन जाएंगे, बहुत बेहतर पर्सनालिटी के व्यक्ति हो जाएंगे आप, और समाज में आपका एक प्रेजेंस वैल्यू रखेगा इस समय में। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जो थोड़ी सी सावधानी मांगेगा आपसे, और वो समय सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और इस भाव में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ये आपका पराक्रम भाव है। वास्तव में यहाँ पे जब सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, उच्च की दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और आपका भाग्य पॉप करके खुलेगा। ये बात एक ही चीज को बार बार दर्शाता है कि छोटे भाई बहन से लड़ाई मत करो, किसी से भी लड़ाई मत करो, और शांति में ही सफलता छिपी हुई है। अब दोस्त, लियो हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए तो वास्तव में वेल्थ के मामले में ये साल लाजवाब दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने गौर किया होगा, अभी जो लाभ था वो थोड़ा सा ठहर सा रहा था। वापिस से गुरुदेव जो यहाँ आ गए थे आपके व्यय भाव में, जहाँ खूब खर्चा करवाया, और 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स ये यहाँ वापिस आ गए आपके लाभ भाव में। ऐसे में जहाँ एक तरफ लाभ बेहतर हो गया, वहीं दूसरे तरफ बैंक बैलेंस में बेहतरी दिखाई पड़ने लग जाएगी ग्रेजुअली। एट द सेम टाइम आपके जो धनेश हैं बुधदेव, जो इन दोनों भावों के मालिक हैं, धन के और लाभ के, ये बुधदेव साल में 2-3 दफे तो रिट्रोग्रेड हो जा रहे हैं, और एक बार उच्च के एक बार नीच के हो रहे हैं। ये सारा टाइम फ्रेम धन के मामले में और लाभ के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपके धनेश की खासियत यह है कि वो अभी का टाइम आपके लिए, जो बिल्कुल साल की शुरुआत से ही धन के मामले में लाजवाब बना दिया है। वास्तव में धनेश पंचम भाव में आकर के बैठ गए हैं। ये यहीं विराजमान रहेंगे 16 जनवरी तक। 16 जनवरी के बाद ये यहाँ आ जाएंगे, और ये भी धन त्रिकोण है, यहाँ पे भी ये धन देने के लिए बाध्य होंगे कंपटीशन के साथ में। तदोपरांत यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आकर के ये वक्री हो जाते हैं, और इस जगह बैठ करके ये आपके लग्न को देखेंगे। ऐसे में आपको बुद्धि देंगे कि पैसा कैसे निकालो, पैसा कैसे कमाओ, लाभ कैसे निकालो। इन्हीं चीजों के प्रति आपको बहुत ही कैलकुलेटिव नॉलेज देंगे। बहुत सधी हुई दाव होगी आपकी, जो आपको धन प्राप्त करने में असीम सफलता देगी। लेकिन चमत्कार अभी देखा नहीं है दोस्त। चमत्कार दिखेगा जब ये यहां से निकल के यहां आएंगे
और नीच के हो जाएंगे। लोग तो बोलेंगे अरे फालतू हो गया, नीच के तो हो गए वो। धन की किल्लत कभी कभी दिखेगी भी, लेकिन वो धन की किल्लत नहीं होगी, वो लाभ की किल्लत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लाभेश भी हैं, और लाभेश का नीच हो जाना हो सकता है कि कई दफा आपको लगे कि ओह उतना नहीं आया जितना आ सकता था। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, यहां बैठ करके उच्च की दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ऐसे में प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति, धन, वसीयत, इन सब को आपके लिए सुरक्षित करेंगे, बढ़ाएंगे, ग्रोथ देंगे। इसका ये घटनाक्रम आपको 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच देखने को मिलेगा, जब बुधदेव यहाँ विराजमान रहेंगे। तदोपरांत यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। यहां आने का मतलब है 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। ये स्वर्णिम काल है आपके लिए वास्तव में, जब आपके लग्नेश उच्च के रहेंगे, भाग्येश यहीं विराजमान रहेंगे, और ऐसे समय में धनेश का भाग्य भाव में आ जाना, भाग्य को सपोर्ट करना है और भाग्य से धन की प्राप्ति होनी है। इसके बाद बुधदेव यहां से निकल के यहां आएंगे, यहां आकर के अच्छे धन की प्राप्ति कराएंगे। इसके बाद ये यहां आएंगे, और ये इनका खुद का भाव है। यहां पे आकर के वास्तव में लाभ सितारों की तरह चमकने लगेगा। ये यहां पे आकर के अपने खुद के भाव में विराजमान होंगे, और ये समय 29/5 से 21/6 का होगा, 21 जून का। उसके बाद बुधदेव यहां से खर्च के भाव में आ जाएंगे और फिर लौट करके यहां आएंगे। ये डेट वापस से आपके 7 जुलाई से 24 जुलाई का होगा। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए। इन डेट्स में आपके पास में बड़े धन की प्राप्ति होगी, और प्राप्ति के तरीके मैं आगे बताऊंगा। तत्पश्चात यहां से निकल के बुधदेव यहां आ जाएंगे और फिर लग्न में आ जाएंगे। ये टाइम होगा 22 अगस्त से 6 सितंबर के बीच का। इस समय में वापस से आपको धन के प्रति बहुत सावधानी आपके दिमाग में आ जाएगी। लाभ ही दिमाग पे नाचता फिरेगा, जिसकी प्राप्ति वापस से आपको 7 सितंबर से होनी शुरू हो जाएगी, जब बुधदेव यहां आ जाएंगे। और 25 सितंबर तक अनमोल अमृत टाइम है आपके लिए। इस समय में जितना पैसा चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने एफर्ट डाला तो कोई कारण नहीं है कि आपको प्राप्ति ना हो। अब मित्र, सिंह राशि 2026 बृहत राशिफल के तहत अगर आपके सक्सेस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी समाज, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी इंटरव्यूज की बात की जाए, ये 2026 में कैसा रहेगा, तो अगर पराक्रम की बात करें मित्र, तो समझें कि साल में 4 बार ऐसा वक्त आता है जब आप जबरदस्त पराक्रमी दिखाई पड़ते हैं और आपके सारे काम सध जाएंगे। कोई काम खराब नहीं होगा, कोई काम मिस नहीं करेगा। आपने जहां हाथ डाला वहां सोना बन के बाहर आ जाएगा वो चीज, जिसमें खास करके एक समय तो ऑलरेडी साल के शुरुआत में ही है। ये जो आपके पराक्रम और कर्म के लॉर्ड हैं शुक्रदेव, ये साल के पहले दिन आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। आपको मैंने कई बारी बताया है कि ये मूल त्रिकोण भाव है, इससे शुभ भाव पूरे कुंडली में नहीं है। और ऐसे में इस भाव में शुक्रदेव का विराजमान होना आपके अंदर में सहिष्णुता का, आपके अंदर में होशियारी का भर देना अवश्यंभावी हो जाता है। तो साल के पहले दिन से ही शुक्रदेव यहाँ विराजमान रहेंगे, और ये पंचम भाव अति शुभ भाव है। यहाँ पे शुक्रदेव आपके जनवरी महीने के 12 तारीख तक यहीं रहेंगे। 12 तक में आप चमत्कारिक रूप से इंटरव्यूज को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तदोपरांत यहां से यहां आ जाएंगे। ये भी टाइम लाजवाब टाइम है आपके लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस का इंतजार कर रहे थे, अगर कोई अच्छे जॉब के पैकेज की तलाश कर रहे थे, इससे उम्दा टाइम बहुत कम है, जो शुरुआत हो जाएगा 13 जनवरी ऑनवर्ड और 6 फरवरी तक चलेगा। वास्तव में ये वक्त निखर के आएगा आपके सामने, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां होते हुए यहां आ जाएंगे और यहां पे अपने मित्र शनि के साथ विराजमान होंगे। ये 3 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का टाइम होगा। इस दरमियान आपको एक जबरदस्त जॉब की प्राप्ति अवश्यंभावी है। आपके कर्म निखर के आएंगे और अचानक से लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। सफलता अचानक से मिलेगी, अचानक से इंटरव्यू के कॉल आ सकते हैं, अचानक से अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है बॉस। ये इतना अच्छा टाइम है।
हाँ, फिर भी एक मलाल जरूर रह जाएगी यहाँ इस दरमियान, इस डेट्स में, यानी कि 3 मार्च से 25 मार्च के बीच, कि अरे और पैसा क्यों नहीं मांगा। चाहे आपका इंटरव्यू था, चाहे आप जॉब के फाइनलाइजेशन स्टेज में थे, अगर आपने और पैकेज, बड़े पैकेज का डिमांड किया होता तो और बड़ा पैकेज मिलता। इस बात की मलाल कहीं ना कहीं दिमाग में, मन में रह जाएगी। तदोपरांत यहाँ से शुक्रदेव निकल के आपके भाग्य भाव में आएंगे। ये 18 अप्रैल तक, यानी कि 25 मार्च से 18 अप्रैल तक यहीं रहेंगे और भाग्य को पुश करेंगे। भाग्य सफलता देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि यहां बैठ करके ये अपने ही पराक्रम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और सफलता कदम चूमने लग जाएगी आप। इसके बाद अगला लाजवाब फेज है 19 अप्रैल से 13 मई का, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये एक टाइम है जब आपको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। आपका कर्म निखर के सामने आ जाएगा, पिता आपके खुश हो जाएंगे, आपके बॉस खुद प्रमोशन लेटर लेके खड़े होंगे आपके सामने कि दोस्त अब आपके लिए बड़ी चेयर है। लेकिन वास्तव में जो लाभ की अनुभूति है वो 14 मई से 7 जून के बीच होएगी, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। इस समय में जाकर के आपको आपके जॉब से लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। ये समय होगा जब वास्तविक अप्राइजल के पैसे आपके हाथ आ जाएं। आपको भूलना नहीं चाहिए कि शुक्रदेव द्वादश भाव में भाव बली हो जाते हैं, स्थान बली हो जाते हैं, और ऐसे में यहाँ पे भी ये काफी अच्छा आउटपुट देंगे आपको, काफी अच्छा जॉब देंगे आपको। फिर से एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, फिर से एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका दिखेगा, और तदोपरांत ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ तक, यानी कि 31 जुलाई तक आप बहुत सधे हुए, बहुत निखरे हुए व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अब यहां से शुक्रदेव यहां जब विराजमान होंगे, ये आपका धन भाव है, और धन भाव में आकर के 1 अगस्त से 9 सितंबर के बीच ये खुद नीच के हो जाएंगे। ऐसे में लोग बोलेंगे, आपके कलीग्स बोलेंगे, आपके बॉस बोले, क्या हो गया तुमको, आउटपुट क्यों नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कर रहे हो। इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनने पड़ सकते हैं। आपका दिमाग धन में जाकर के इस तरीके से फंस जाता है कि धन भाव को नीच का कर देता है। जब आप धन से अपने पराक्रम को देखने लग जाते हैं कि ताकत से हम धन निकाल लेंगे, तो वो धन निकलने के बजाय और दलदल के तरह नीचे घुसने लग जाता है जमीन के अंदर। ऐसा करने से बचना चाहिए। ये वो समय है जब आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे और पैसा जमीन के अंदर जाके फंस जाएगा, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। ये एक कॉशन फेज है आपके लिए। ये फेज में आपको पूरी केयर रखनी होगी। डेट्स मैंने पहले ही बता दिया, 1 अगस्त से 1 सितंबर और फिर 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच, क्योंकि वास्तव में शुक्रदेव फिर यहां से यहां आते हैं और यहां पे आकर के अपने ही भाव में होते हैं, लेकिन फिर से रिट्रोगेट हो जाते हैं और 6 नवंबर को यहां वापस आ जाते हैं और 22 नवंबर तक यहीं रहते हैं। तदुपरांत वापस से अपने पराक्रम भाव में आ जाते हैं और चीजें सेटराइट हो जाती हैं। ये तो रही सिंह राशि 2026 करियर के हॉरोस्कोप। लेकिन यहाँ पे ये समझना होगा कि जहां एक तरफ आपके सक्सेस, पराक्रम, करियर के लॉर्ड एक ही हैं, वहीं दूसरे तरफ करियर को इफेक्ट कर रहे हैं आपके शनिदेव, जो वास्तव में आपके जॉब के लॉर्ड हैं और आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं, बिजनेस के लॉर्ड हैं। ये शनिदेव अभी अष्टम भाव में बैठे हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसको शनि की ढैया बोलते हैं, और यहाँ बैठे शनिदेव अपने तृतीय दृष्टि से यहाँ आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। ऐसे में कर्म में उठापटक लेके आएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि को खराब माना जाता है। इनकी तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि होती है, अतः तीसरी दृष्टि से ये यहाँ देख रहे हैं, जो कि आपके कर्म भाव पे है। ऐसे में आपके कर्म की आउटपुट को स्लो बना रहे हैं। साल भी शनि की इन्वॉल्वमेंट वाली साल है, तो आपको याद रखना होगा कि आपको हमेशा अपने आउटपुट को इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शनि का यहाँ से आपके धन भाव पे है, और धन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ये करते रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट दृष्टि इनकी आपके पंचम भाव पे पड़ती है, जिसकी चर्चा मैं आगे बताऊंगा। अब दोस्त, 2026 में सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा बिजनेस का सिचुएशन, इसको अगर इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाए तो समझें कि आपके बिजनेस के लॉर्ड कौन है? शनिदेव हैं। मैंने पहले ही बताया था बिजनेस वाले एपिसोड में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे वो लिंक लगा देता हूँ, जरूर से देख लीजिएगा। अभी बिजनेस के लॉर्ड तो आपके शनिदेव हैं, जो कि यहाँ के लॉर्ड हैं, लेकिन
यहाँ जो बैठ गए वो राहु देव हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि राहु और केतु जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर के मालिक हो जाते हैं वो। ऐसे में कुंभ राशि में राहु का पदार्पण बहुधा बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि बिजनेस हाउस में इनका प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं बोलते हैं। अब देखिए कैसा कॉन्फ्लिक्ट है, दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। एक में बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा बोला गया है, किसको? कुंभ राशि में राहु को। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि यहाँ हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था। तो कुंभ राशि में राहु का प्रेजेंस बड़ा अच्छा ही है, बड़ा अच्छा होता है। बट राहु का बिजनेस भाव में प्रेजेंस उतना अच्छा नहीं मानते हैं। कारण ये उल्टे चलते हैं और चीजों को उल्टा चलाते हैं और हर बात उल्टे सोचते हैं, हर बात में उलझुल सोचते हैं। उल्टा सोचने का मतलब ये भी होता है कई दफे कि जिस चीज को सिंप्लीफाई किया जाए उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, उसको अननेसेसरी के बहुत ही क्लिष्ट बना देते हैं। ऐसे में पार्टनरशिप में उतार चढ़ाव हो जाती है, खिंचम खिंचा देखी गई है। ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं होता है, मैं आपको लाइफ पार्टनर के साथ भी यही बात बताऊंगा। सावधान रहने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ठान ली ना तो कौन ग्रह आपका क्या बिगाड़ सकता है, आपके मन में होना चाहिए। तब जो नुकसान होएगा ना वो बहुत थोड़ा होगा। लेकिन अगर आपने ठाना नहीं और जैसा वो करवाना चाह रहे हैं वैसा आप करते चले गए तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज जोर का झटका धीरे से लगे। ऐसा कहने का मतलब है कि आपको इस पूरे साल अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की जरूरत रहेगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। ऐसे में 2-3 कालखंड ऐसे हैं जहां ज्यादा सावधानी की जरूरत है, खास करके जब राहु देव के साथ सूर्य देव और मंगल देव आते हैं। मैंने डेट आपको पहले ही बताया, सूर्य देव यहाँ आ जाएंगे 15 फरवरी से 14 मार्च के बीच, और इसी की कंटिन्यूएशन है जब मंगल देव 23 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच यहीं रहेंगे। ये राहु इनफैक्ट छिड़ जाते हैं और सूर्यदेव और मंगल देव से इनकी बहुत जबरदस्त फाइट है। ऐसे में बिजनेस को स्पेशल केयर करने की जरूरत होगी। अगर आप बिजनेस पे डिपेंडेंट हैं तो वो मित्र बंधु जिनका बिजनेस नहीं है उनके लिए टेंशन नहीं है, उनके लिए टेंशन सिर्फ स्पाउस है। मैं इसकी बात आगे करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी दरमियान कर्मेश और धनेश भी यही विराजमान होंगे। वो हैं शुक्रदेव और बुधदेव। ये सब मिलकर के इस भाव में उथल पुथल मचाएंगे और कई दफा इसी झमेले में आपको अच्छे धन लाभ की और अच्छे पराक्रम दिखाने से व्यापार में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा ही एक कालखंड 15 अगस्त ऑनवर्ड्स आपको फिर से देखने को मिलेगा जब ये सारे ग्रह उल्टे साइड यहाँ विराजमान हो जाएंगे। 15 अगस्त से 15 सितंबर के लिए सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, ये अपने ही स्वराशि में होंगे और यहाँ केतुदेव के साथ होंगे। ये वास्तव में इनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी जहां ये व्यापार को समहाउ बैलेंस भी करेंगे। संग ही यहाँ पे मंगल देव का पदार्पण होगा, ये 12 नवंबर से होगा पूरे साल के लिए। एट द सेम टाइम इसी जगह पे 4 जुलाई से 31 जुलाई के लिए शुक्रदेव मौजूद रहेंगे और संग ही बुधदेव भी 22 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए यहाँ रहेंगे। ये वापस से एक ऐसी 5 ग्रहों की युग्म बन रही है जो आपके पराक्रम को, आपके क्षमता को, आपके धन को बहुत ही निखार के ला के रख देगा। थोड़ी सी ऊंच नीच फिर भी व्यापार में और अंडरस्टैंडिंग में दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की बहुत जरूरत है। ये मेरे तरफ से एक बहुमूल्य सुझाव है आपके लिए सिंह राशि वालों। अब मित्र, सिंह राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब से आपकी आमदनी, ट्रेडिंग से आपकी आमदनी को वेरीफाई की जाए तो उस मामले में ये साल बहुत ही लाजवाब दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में साल का शुरुआत ही एक अच्छे ओपनर बैट्समैन से हुई है। वास्तव में एक लाजवाब योग जो कि 29 दिसंबर से ही आपके पंचम भाव में बन गया था जब आपके धनेश लाभेश यहाँ आके विराजमान हो गए थे और 16 जनवरी तक ये यहीं बैठे रहेंगे। बुधदेव एट द सेम टाइम इनके भाव में, यानी ये जिनके भाव में बैठे हुए हैं उनके भाव में आपके पंचमेश यहाँ बैठे हुए हैं लाभ भाव में, और लाभेश
पंचम भाव में। यह आपसी एक्सचेंज है, इसकी चर्चा मैंने शेयर सट्टा लॉटरी से धन कमाने वाले एपिसोड में बहुत विस्तार से बताया है। अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिए, आप बहुत बड़ा चीज चूक रहे हैं। मैं यहाँ आई बटन पे उसको डालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में मित्र, ये जो आपसी एक्सचेंज है, पंचमेश का लाभ भाव में, लाभेश का पंचम भाव में, बहुत ही लाजवाब योग क्रिएट कर रहा है सिंह राशि वालों के लिए। ये एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए है जरूर, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे कर्मेश भी बैठे होंगे जो कि 12 जनवरी तक रहेंगे। एट द सेम टाइम जब ये दोनों हट भी जाएंगे, इस भाव में आ जाएंगे, उस समय भी आपके भाग्येश यहाँ विराजमान होंगे, जिन पे आपके पंचमेश की पूर्ण दृष्टि लाभ भाव में बैठ करके होगी। ये अमृत योग अभी आपके लिए बना रहेगा। आपको याद दिला दूं कि वास्तव में गुरुदेव जो आपके पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, अचानक से धन देने वाले ग्रह हैं आपके लिए। गुप्त तरीके से आपको पैसा दे देते हैं ला करके। वो गुरुदेव आपके लाभ भाव में विराजमान हैं और वास्तव में अभी व्यय से आए हैं लौट करके। क्यों आए हैं लौट करके? इसीलिए आए हैं कि उनको याद आया कि आपके बैंक बैलेंस की कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, बैंकिंग की कुछ इश्यूज रह गए थे, लाभ के कुछ मुद्दे रह गए थे जिसको रिस्टोर करना था। अब वो लौट के वहां से यहाँ आ रहे हैं और ये जो क्रम है, जो इनके चलने का क्रम है, ये अभी लगातार बना ही हुआ है और ये इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्रम 11 मार्च को जाकर के ठहर जाएगा, जब गुरुदेव वापस से वक्री से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन वक्री गति बड़ी पावरफुल गति होती है, इसमें मार्गी से अधिक ताकत होती है। ऐसे में गुरुदेव जो 2 चीजों के दाता हैं आपके लिए, एक प्यार, मोहब्बत, धन, आनंद, पूर्व जन्म के पुण्य, ये सब कुछ, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, पैतृक संपत्ति, ससुराली संपत्ति, छुपे हुए संपत्ति, जमीन में गड़ा हुआ धन, लॉटरी, ये सब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अभी लाभ भाव में बैठे हैं, इन सारी चीजों से लाभ दिलाने के लिए फोर्स्ड हैं। इस पे जैसे ही शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, जो पड़ रही है साल के पहले ही पखवाड़े में, कायदे से बोलिए कि पहले पक्ष में, जनवरी महीने के, इसमें सिंह राशि वालों को बड़ा फायदा होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये नहीं हो रहा है, परेशान मत होइए, अपनी जन्म कुंडली को देखिए और परेशानी है तो उसको रिजॉल्व करिए। मैं हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको लास्ट में दूंगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी ज्योतिष में समाधान नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी होती है कि या तो हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, उस प्रोसेस को सही तरीके से नहीं करते, या करते ही नहीं है क्योंकि पता नहीं होता है। इन दोनों ही हालत में हमें प्राप्त नहीं होती है, अन्यथा हम जो चाहे उस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। वो लाइन आपको याद होगा ना कि अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन। बस इतनी सी बात है। तो आपने अगर प्रयास किया तो आप ऐसे भी लायन हैं, आप ऐसे भी किंग हैं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है तो कर लीजिए। कमिंग बैक, इस शेयर सट्टा लॉटरी से आमदनी के क्रम में आपके लिए 3-4 अच्छे फेज पकड़ लिया आपने तो अच्छा पैसा बना लेंगे। जिसमें पहला है जो मैंने पहले में बोल दिया, 12 जनवरी से पहले तक। दूसरा है जब बुध देव जो आपके धनेश लाभेश हैं यहाँ आ जाएंगे। ये डेट होगी 11 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में। इस दरमियान जब आपके लाभेश धनेश नीच के होंगे, धन भाव पे उच्च की दृष्टि होगी और इधर गुरुदेव यहाँ विराजमान होंगे। ये भाव नीच का होगा, इसमें डुबकी मारेंगे जमीन के अंदर, अनुसंधान करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे और दाव लगाएंगे। सफलता आपके हाथ आ जाएगी। फिर बोल रहा हूं, अगर अच्छी नॉलेज लिए बिना आपने ट्रेडिंग करी तो खासा नुकसान उठाएंगे। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ बैठे राहु देव की दृष्टि गुरुदेव पे पड़ी हुई है लाभ भाव पे, जो कभी अचानक से बड़ा नुकसान दे सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा और खुराफाती दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए जो दूसरा लाजवाब टाइम फ्रेम है वो वास्तव में भाग्य से आपका सपोर्ट करेगा। जो डेट्स मैंने पहले ही बता दिए हैं, फिर बता रहा हूं, वो है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच, जब आपके धनेश लाभेश आपके भाग्य भाव में होंगे और आपका भाग्य उच्च होगा भगवान सूर्य के प्रेजेंस से। फॉर्चुनेटली भाग्येश भी उस जगह पे होंगे। एट द सेम टाइम फिर से जब धनेश लाभेश यहाँ पहुंचेंगे, ये अपने ही भाव में होंगे और ऐसे में आपका लाभ भाव बहुत ही स्ट्रेंथेंड फील करेगा और लाभ भाव की पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये डेट्स 29 मई से 21 जून और फिर 7 जुलाई से 24 जुलाई के बीच होएगा।
ये लाजवाब टाइम फ्रेम है और इस टाइम में आप अच्छा पैसा बना लेंगे। आपको फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग के लिए मिलेगी। जो टाइम फ्रेम होगा जब बुधदेव यहां आ जाएंगे आपके लग्न में, ये 22 अगस्त से 6 सितंबर के बीच होगा और मजा तब आएगा जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ये टाइम फ्रेम होगा 7 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच का। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त में ही शुक्रदेव यहां आकर के इस भाव को नीच का कर देंगे और ऐसे में जितनी मात्रा में धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी अटक के आएगी। अब दोस्त, सिंह राशि लव लाइफ 2026 की बात अगर की जाए तो वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में पड़े हुए थे या प्यार मोहब्बत में अभी तक नहीं पड़े थे, तो शायद ये कहना गलत होगा कि अभी तक नहीं पड़े थे, क्योंकि साल के शुरुआत से ही आपका जो प्यार का भाव है, पंचम भाव है, ये बड़ा ही तृप्त हुआ पड़ा है, संतृप्त हुआ पड़ा है। ऐसे में ढेर सारे ग्रहों की उपस्थिति और गुरुदेव का पंचम भाव पे दृष्टि, जो पंचमेश खुद हैं उनकी पंचम भाव पे दृष्टि, आपके जीवन में एक लाजवाब आनंद, प्यार की वृष्टि आपके जीवन को एक अलग ही तरीके से पंख लगा के उड़ा रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। ये चीजें, ये सिचुएशन प्यार मोहब्बत के मामले में सिंह राशि वालों के साथ बहुत लंबा चलने वाला है। अभी वास्तव में अगर आप इच्छुक हैं तो आपके लिए 2 जून तक शादी ब्याह का भी बड़ा अच्छा सुयोग बन रहा है। वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से प्यार के झूले झूल रहे थे और शादी के बंधन के लिए परेशान थे, उनके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी चल रही है। मेरी बात याद रखिएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ेगी। आपके सप्तम भाव में राहु देव शादी ब्याह में होते होते कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लाके खड़ा कर दें। इन चीजों को केयर करने की जरूरत होगी। ये उल्टी चाल चलते हैं, ऐसे में आपने शॉर्टकट नहीं अपनानी है। अगर आपने सोचा कि मैं भाग के शादी कर लूं या कहीं गंधर्व विवाह कर लूं चुपचाप से, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा। आपको इसको ख्याल करने की जरूरत होगी। अब वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और जिंदगी बड़ी उतार चढ़ाव से खींच के चल रही है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरा कि आप आवारा कुत्तों को 4 बिस्किट नित्य खिलाएं किसी भी शनिवार से। ऐसा करने से आपके शादी ब्याह के संबंध वापस से रिस्टोर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, पैचअप हो जाएगी। अननेसेसरी की जो तनाव है वो कम हो जाएगी आपकी जिंदगी से। आपको ध्यान रखनी है 15 फरवरी से 1 अप्रैल का टाइम, जिसमें आपको सावधानी बनाए रखनी है, अपने पार्टनर का केयर करना है। और दूसरा टाइम फ्रेम है 15 अगस्त से 14 सितंबर का। ये टाइम फिर से रिपीट हो रहा है 12 नवंबर से 31 दिसंबर तक। ये तीनों टाइम फ्रेम ऐसे हैं जिसमें आपको अपने बोलचाल पे बहुत ख्याल करने की जरूरत होगी। आपको आपके टोनालिटी पे कंट्रोल करने की जरूरत होगी। अगर आपने इसका ख्याल किया तो आप अननेसेसरी के झमेलेबाजी से बच जाएंगे और पारिवारिक जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। अब मित्र, सिंह राशि वालों के वार्षिक राशिफल के तहत अगर संतान की बात की जाए और इनके ग्रोथ की बात की जाए तो वास्तव में ये टाइम बहुत ही अच्छा है। मुझे दिख रहा है कि सिंह राशि वालों के बच्चे बहुत अच्छा एजुकेशन की प्राप्ति करेंगे, हायर एजुकेशन की प्राप्ति करेंगे। ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। पढ़ाई में बहुत फोकस्ड है मन और सफलता कदम चूमती चली जाएगी। इतना ही नहीं है, बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, कोई बड़ा अवार्ड लेके आ सकते हैं। ये सब कुछ बहुत साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है सिंह राशि वालों के लिए 2026 राशिफल के तहत। अब दोस्त, लियो ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके फादर, मदर, पेरेंट्स की बात की जाए, उनके स्वास्थ्य की बात की जाए, तो ऐसा साफ साफ दिखता है कि इस साल पूरे 2026 में आपके माताजी का स्वास्थ्य समहाउ बेहतर है। साल के फर्स्ट हाफ में थोड़ी उतार चढ़ाव है, साल के सेकंड हाफ में ये सिचुएशन ग्रेजुअली बेहतर होती चली जाएगी और बहुत सारे परेशानियों से आप 2 जून ऑनवर्ड निबट जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन देखी जाएगी, जो कि 31 अक्टूबर तक चलती चली जाएगी। आपके पिता के स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो उस पे थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। कॉज ऑफ शनिदेव की दृष्टि उनके स्वास्थ्य को थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजार रही है और ये प्रॉब्लम कायदे से घुटनों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कायदे से जांघ के और पांव के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हड्डियों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ केयर करने की जरूरत होगी। अब दोस्त, सिंह राशि 2026 साल कैसा रहेगा घर, गाड़ी, बंगले के मामले में, तो इसको समझने के लिए आपने ये बात समझनी चाहिए कि आपके गुरुदेव
जिनकी दृष्टि 2 जून ऑनवर्ड्स आपके हृदय भाव पे पड़ेगी, वहां से घर गाड़ी के लिए एक लाजवाब टाइम अप हो जाएगा। और ये टाइम वास्तव में उच्च के गुरु की दृष्टि से क्रिएट होगी। ऐसे में आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी जो महीनों से सोच रहे थे, उसको सफलता से प्राप्त कर लेंगे। यहां बैठे गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 यहां देखेंगे, और ऐसे में ये शुभ दृष्टि आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी जरूर से देगा। वास्तव में इसके लिए समय पहले से ही अप हो गया था, और वो यहां बैठे सूर्यदेव जो कि 15 अप्रैल से ही इस बात को इंश्योर कर रहे थे। ऐसे में अगर आप विदेश भ्रमण की बातें सोच रहे थे, या अगर आप धर्मस्थल की भ्रमण करना चाहते थे, किसी धर्म स्थान पे जाना चाह रहे थे, तो इसके लिए भी बहुत ही उत्तम टाइम बन रहा था। ये यात्रा के मामले में ये पूरा ही साल बड़ा अच्छा है आपके लिए। और वास्तव में मजा तो तब आएगा जब आपके पंचमेश 31 अक्टूबर को आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे, और यहां आते ही ये पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, संगी भाग्य भाव को देखेंगे। मिला जुला करके सिंपली एक बात बोले तो, कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, ये टाइम आ गया जब आप टेक ऑफ ले लेंगे। ये बड़ा ही उत्तम समय है, चाहे पुत्र संतान की प्राप्ति का हो। ये कई मामलों में लाजवाब समय है जो आपके लिए अप हुआ है, और ये पूरे साल आपके साथ चलेगा। ऐसे में जो गाड़ी, जो घर, जैसा बंगला लेना हो ले लीजिए। अब मित्र, सिंह राशिफल 2026 के तहत अगर आपके रेमेडीज की बात की जाए, वास्तव में ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो भी आपने सुने, अगर उसका निदान नहीं हो तो मेरे नजर में पूरे ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ आपके लिए जो सबसे पहला निदान है, वो आपके इष्टदेव का ध्यान धरना है। आपको नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल देते हुए। ये जल आपको तांबे के लोटे से देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा इंस्टेंट उपाय है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप मोबाइल में इसे बजा के छोड़ दीजिए। ऐसा करने से भी ये आपके कानों तक आएगी, आपके घर के वाइब को तो चेंज करेगी ही, आपके सोच को परिवर्तित कर देगी, और सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। तत्पश्चात आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष है, वो है एक मुखी। भगवान शिव का रिप्रेजेंट करता है ये, और आपके लिए भगवान सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से भी आपको बहुत फायदे होते हैं। अगर जॉब में दिक्कत है तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष भी संग में धारण करनी चाहिए। तदोपरांत आपके लिए लाल किताब से जो बहुत ही उपयुक्त उपाय है, वो है कि कुत्ते को तेल से चुपड़ा हुआ रोटी खिलाइए। जो आवारा कुत्ते हैं उनको, इसमें जरूर आपको भारतीय कानून का ख्याल करना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पे खिलाने से पहले जरूर सोच लें इन चीजों को। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है सतंजा। जो 7 अनाज होते हैं, उसको चिड़ियों के लिए दाना बना के डालिए। नित्य अपने सर से ऐसे 3 बार वार लीजिए, और तदोपरांत आप इनको खिला दीजिए। ऐसा करने से भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो राहु से हैं, केतु से जन्य हैं, वो खत्म हो जाएंगे। व्यापार स्मूथ हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मंत्र है, वो है ओम बंग बटुकाय नमः। ये मंत्र आप किसी भी शनिवार से सूर्यास्त उपरांत पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके व्यापार संबंधी कष्ट दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात अब मित्र, आपके लिए जो सबसे अमोघ रत्न है, वो एक अच्छा माणिक्य करूर खान का है, तो सोने में बनवाया हुआ आप रिंग फिंगर में धारण कर सकते हैं, करना चाहिए। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट रत्न है, वो है एक पीला पुखराज, जो कि इंडेक्स फिंगर में आपको धारण करनी चाहिए, सोने में बनवा करके। तत्पश्चात जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रत्न है, वो है एक इटालियन मूंगा। ये आपको आपके लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में धारण करनी चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन पर्यंत कई तरह की परेशानियों से अपने आप ही बच के निकल जाएंगे। आपको छुएंगे भी नहीं,
और अगर छू भी लिया तो बहुत हल्का झटका लगेगा, कुछ नहीं होगा। फिर भी मेरी बात को याद रखें कि ये रत्न कई दफा फायदे के बदले नुकसान कर जाते हैं, अतः मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इस तरह के राशिफल का इंतजार कर रहे थे उन्हें इसे शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।